माता जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। आज मैं माता जी का आप सबसे परिचय करा दूं। श्रीमती इंदिरा सखी देवीदासी पिछले 20 वर्षों से कृष्ण भावना में अपने हैं एवं इनके सतत प्रचार में संलग्न है। और आपने हाउ आई अचीव रियल सक्सेस अ हैप्पीनेस गाइड फॉर मॉडर्न वुमेन नामक पुस्तक की भी रचना की है। इस पुस्तक में आपने आध्यात्म और वैदिक संस्कृति की आधुनिक महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता का पर विचार चर्चा विस्तार से किए। आप इस्कॉन की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी पदस्थ हैं। आप श्रीधाम मायापुर में अपने पति तथा 2 पुत्रियों कृष्णांगी और गौरांगी के साथ निवासरत हैं। आपने अपना काफी समय अपने बच्चों को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन एवं शिक्षण में दिया है। इस समय हमें ये जानकर मतलब बहुत आश्चर्य होगा सबको, माता जी लोगों को सुन करके। इस समय इस्कॉन में भक्ति वैभव मात्र 14 वर्ष की आयु में और भक्ति शास्त्री कोश मात्र 9 वर्ष की आयु में कम करने वाले सबसे कम उम्र के बच्चे हैं। ये माता जी का सानिध्य है उन बच्चों को, इस वजह से। और आपने आईआईटी कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है इस्कॉन में। पूर्णकालिक सेवा से पूर्व में बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे एचसीएल और इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम में भी आपने काम किया है। तो माता जी हम बस आपके आभारी हैं। आप इतना बहुमूल्य समय हमको दे रहे हैं। आप इतने बिजी भी हैं भगवान की सेवा के लिए, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। मैं भी बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने ये सेशन ज्वाइन किया, क्योंकि बिजी तो हर कोई है, आप लोग भी सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया प्रभुपाद की वाणी सबके साथ बांटने का। तो ये पहली बारी मैं होस्ट कर रही हूँ मीटिंग्स, तो माफ करिएगा अगर कोई भूल चूक होगी बीच में। ज्यादातर बाकी डिवोटीज ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं बस एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन करती हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है, सब लोग अपने माइक म्यूट पे कर दें, नहीं तो बैकग्राउंड साउंड्स से डिस्टर्बेंस होती है। सो प्लीज पुट ऑल योर माइक्स ऑन म्यूट। जैसे आपको प्रश्न पूछना होगा तो जरूर अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है? सो दैट्स वन थिंग। और चैट बॉक्स में सवाल था कि हम क्या ये सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हाँ, मेरा प्रयास है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो कृष्णा की कृपा रही तो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हरे कृष्णा। आज की चर्चा हम आरंभ करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं वही चेक कर रही थी कि कौन अनम्यूटेड है, तो मैंने म्यूट कर दिया। तो आज की हमारी चर्चा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सॉरी, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। माता जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चेक करिए कि आपका कोई माइक अनम्यूटेड ना हो, नहीं तो थोड़ी थोड़ी आवाज आती रहेगी और हम ठीक से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो आज का विषय जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमें क्यों यह विषय पे चर्चा करनी जरूरी है कि हर कार्य में लक्ष्य होना आवश्यक है, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं होगा तो उस कार्य की सफलता होना गारंटीड नहीं है। ऐसा क्यों? जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं कक्षा तक हमने पढ़ाई करी। अब उसके बाद हम सोचते हैं कि ओ मुझे डॉक्टर बनना है,
पर फिर ध्यान में आता है कि मैंने तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सिलेक्ट कर लिया 11वीं और 12वीं में, तो फिर हमें कोई मेडिकल कॉलेज में दाखला नहीं मिल पाएगा। तो जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक जो हम कार्य कर रहे हैं उसका कुछ मतलब नहीं है। कई बारी वो कार्य खत्म हो जाता है और वो पूरा प्रयास व्यर्थ गया, क्योंकि हमने शुरू में निर्धारित नहीं किया था कि इस कार्य का लक्ष्य क्या है। तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि स्कूल के बाद उनका क्या एम रहेगा। आमतौर पे यही होता है कि एक सेकंड, मुझे यहाँ का माइक, हाँ ये भी म्यूटेड है, पता नहीं, देयर इज सम डिस्टरबेंस, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। तो आमतौर पे यही होता है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका लक्ष्य है कि अच्छी नौकरी मिलेगी बाद में। तो वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं। अब जब नौकरी कर रहे हैं तब भी हमारा कुछ लक्ष्य रहता है, और अगर वो लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो फिर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि कोई अगर ये समझे कि मुझे पैसा ज्यादा कमाना है और ऐसे किसी जॉब में लग जाए, तो हो सकता है उनको बहुत प्रयास करना पड़े। फिर उनको लगे कि मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे कार्य में लग गया हूँ जो मेरी प्रवृत्ति के विपरीत है। मतलब कोई है जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है कि वो 10 लोगों से मिले, पर क्योंकि उसमें उसको लगा पैसा ज्यादा मिलता है तो उसमें चले गए, ठीक है, पर उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये भी एक उदाहरण है कि लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि क्या चाहिए उस नौकरी से, तो फिर हमें असंतुष्टि होती है। तो जब हम हर छोटे छोटे कार्य में पहले सोचते हैं कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो हम पूरे जीवन का लक्ष्य क्यों नहीं सोचते कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोचते, पर जैसे सबका जीवन कट रहा है, हमारा भी वैसे चलता जाता है, और हम थोड़ा सोचते हैं, हम बहुत आगे का नहीं सोचते। कि जैसे पढ़ाई हो गई, फिर जॉब लग गई, फिर बच्चे हो गए, उनका सोचना है ना, तो हम इस तरह से सोचते हैं। पर अगर हम किसी भी कार्य में लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, हम दूर की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो तब भी प्रॉब्लम होगी। अब मेरे प्रभु इन्वॉल्व थे इस्कॉन के स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टीम में। तो हर चीज में, जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई नया स्कूल खोलते हैं या कोई अस्पताल खोलते हैं, तो सबसे पहले एक उनकी मिशन स्टेटमेंट रहती है और विजन स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी उनकी प्लानिंग हो वो विजन ध्यान में रखें। तो ये इस्कॉन की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टीम या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचे। तो फर्स्ट स्टेप तो हुआ कि हमें अपना लक्ष्य जानना जरूरी है, फिर ही हम उसकी तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो भी हमारे मन में होना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस लक्ष्य के करीब जाने के लिए हमें वो कार्य करना चाहिए। तो आमतौर पे हम देखते हैं क्या लक्ष्य होता है जीवन का। मुझे याद है जब मेरे पतिदेव से मुलाकात हुई तो वो ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से, उनकी वाणी से परिचित थे। तो वो मुझे पूछने लगे कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मैं कॉलेज से बस निकली थी और इन बातों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने कहा क्या लक्ष्य है, यही कि नौकरी हो और अच्छा घर हो, इस तरह से। तो आमतौर पे यही हम सबका, हम सोचते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है कि थोड़ी कंफर्टेबल जिंदगी हो,
ऐसे हम थोड़ा कार्य करें कि हमारा जीवन अच्छे से कट जाए। पर हम देखते हैं कि यह पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी तक अपना जीवन सीमित रखें तो हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है, ये तो एक लिमिटेड नॉर्मल लोगों का लक्ष्य है। कुछ लोग हैं जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनका लक्ष्य है कि मैं किसी कंपनी का सीईओ बन जाऊं, या कुछ और लोग होते हैं जिनका लक्ष्य होता है कि मैं मानव सेवा करूं, समाज सेवा करूं, तो वेलफेयर एक्टिविटीज। तो उनका बहुत सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, पर उनका इंटरेस्ट है कि मैं बाकी लोगों की सेवा करूं, वो उनका लक्ष्य है। पर इन सब का एक कॉमन लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है कि सब लोग खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो माता जी, आप जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं मीटिंग तो ऑटोमेटिकली हमारा माइक ऑन रहता है, तो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। एंड यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है मीटिंग में। तो हम देखते हैं कि काफी लोगों के अन्य लक्ष्य होते हैं जीवन में, पर एक कॉमन लक्ष्य जो सबका होता है वो है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, है ना? पर इसमें एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत है कि यह लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। हम बहुत प्रयास करते हैं, हर क्षण हमारा यही प्रयास होता है कि हम स्थिति को कैसे बनाए रखें कि हम खुश रहें। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, परिवार के संग रहते हैं कि इन सब चीजों से हमें खुशी प्राप्त हो। पर दुर्भाग्य की बात ये है कि इस संसार का एक इनहेरेंट नेचर है, वो है कि इसमें तकलीफ होती है सबको। शास्त्रों में बताया गया है कि 3 तरह के क्लेश आते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो जैसे सुनामी आ गया, उसको कहते हैं आदि दैविक, ये देवी देवता रचना करते हैं। फिर होता है आदि भौतिक, कि किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, मतलब किसी और प्राणी से जब हमें दुख पहुंचता है, किसी ने कुछ कह दिया, या जब वायरस आता है, कोरोना वायरस, तो वो छोटा सा कीटाणु है, पर वो अंदर आके कितना तकलीफ देता है शरीर को। और तीसरी है आध्यात्मिक, जो कि हमारा स्वयं का शरीर हमें तकलीफ देता है, जोड़ों का दर्द होता है, या वो किसी ने कुछ कह दिया तो मानसिक रूप से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सब क्लेश आते हैं। तो चाहे कोई अमीर से अमीर इंसान हो, वो कहे कि मेरे पास तो आई हैव द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, मेरे पास इतना धन है और इतने लोग हैं मेरे आगे पीछे दौड़ने वाले कि मेरे जीवन में तो कोई तकलीफ नहीं है, पर तब भी ऐसे लोगों को भी बीमारी आती है, और कुछ नहीं तो ये लोग भी उनको बुढ़ापा देखना पड़ता है, और सबसे तकलीफ वाली चीज मृत्यु। हर प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तो कई बारी हमारे करीबी लोगों की मृत्यु हो जाती है तो हमें कितना दुख होता है, पर जीवन के अंत में हमारे स्वयं की मृत्यु होगी तो उससे कितनी परेशानी होगी, क्योंकि सबको अपने देह से बहुत बहुत प्यार होता है। तो इस संसार की रचना ही ऐसी है कि दुख आता है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि हम चाहते हैं कि प्रसन्न रहें, पर हर स्टेज में हम दुख का सामना करते हैं। भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को समझाते हैं भगवत गीता में कि यह संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम मतलब इसकी रचना ही ऐसी है कि इसमें दुख भरा हुआ है, और अशाश्वतम मीन्स टेम्पररी, आज है और फिर नष्ट हो जाएगा। तो इस जगह में क्या बेवकूफी है कि हम सुख
खोज रहे हैं। एक्चुअली यह बेवकूफी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण सच्चिद आनंद है, उनका विग्रह सच्चिद और आनंद से भरपूर है, और क्योंकि हम उनके अंश हैं तो हम भी आनंद खोज रहे हैं। तो इसमें कुछ अचंभे की बात नहीं है, ये हम स्वाभाविक है। पर यह आनंद इस तरह से खोजने से हमें नहीं मिलेगा। और यह हमारा स्वयं का अनुभव भी है, पर सबसे बुद्धिमानता यह होती है कि हम दूसरों के अनुभव से सीखें। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अपने ऊपर कुछ बीते और हम उससे सीखें, वो तो ठीक है, अक्लमंद इंसान हुआ, पर उससे ज्यादा अक्लमंद वो है जो कि सुन के ही समझ जाए कि यह चीज अच्छी या बुरी है। ठीक है, तो हम ये शास्त्रों से सीख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर हम सुख खोजें कि मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने शरीर को सुख देना चाहती हूँ और उस तरह से मैं सुखी रहूंगी, तो यह एक्चुअली संभव ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हर स्टेप पे हमें दुख आता है। तो पहली बात तो है ये समझना। अब ये सब बातें सुन के हमें लगता है कि ये तो बहुत डिप्रेसिंग है, इस्कॉन भक्तों की निंदा की जाती है कि ये तो हमेशा दुख पर ज्यादा जोर देते हैं कि यह संसार में दुख आता है, मृत्यु आती है, और 3 तरह की क्लेश हैं, और 4 तरह के बाकी दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यह बात तो सत्य है, पर बात इस तक सीमित नहीं है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होते। एक तरीका है कि हम भौतिक जगत में भी सुख की प्राप्ति कर सके। वो कैसे, उसका वर्णन भी हमें शास्त्रों में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा स्वभाव क्या है। ठीक है, इसमें शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे चीनी है, चीनी का स्वभाव यह है कि वो मीठी होती है। तो अब चीनी के बड़े बड़े टुकड़े हो या पीसी गई हो तो उसका एक्सटर्नली बदल जाता है, उसका वो कैसे दिखती है, पर जब हम उसे चखेंगे तो मीठी होगी। और अगर मीठी नहीं है तो वो चीनी है ही नहीं। वो जैसे अगर पिसी हुई चीनी और नमक दोनों साथ में रखे हैं तो दिखते एक जैसे हैं, पर चीनी मीठी होगी और नमक नमकीन होगा। तो चीनी का स्वभाव है कि वह मीठी है। तो इस तरह से जीवात्मा का भी एक इंट्रिंसिक अंदरूनी स्वभाव है। तो हमें बताया गया है कि यह स्वभाव है कि जीव सेवा करना चाहता है। तो ये बात हमें आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सेवा मतलब किसी का सेवक बनना, ये तो अच्छी बात नहीं है। इससे हमें कैसे सुख प्राप्त होगा? तो हमें लगता है कि नहीं, ये शायद सही नहीं है। पर आप देखिए कि आपको किस स्थिति में असली सुख प्राप्त हुआ है या प्रसन्नता हुई है। तो मैं आपको अपनी बेटी का उदाहरण देती हूँ कि जब भी हम बाहर जाते थे, बाहर मतलब मायापुर से कहीं जाते थे प्रचार के लिए, या गर्मियों की छुट्टियों में ये लोग अपने दादा दादी को मिलने जाते थे, तो जब वापस आते थे तो अपनी सहेलियों के लिए कोई छोटी गिफ्ट्स लेके आती थी, जैसे क्लिप्स हुए या कोई छोटी डायरी हुई, कुछ ऐसे। तो एक दिन, अभी 12 वर्ष की है मेरी छोटी बेटी, काफी साल पहले उसने बोला कि मम्मी जब मैं किसी को कुछ देती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसके कंपैरिजन में कि अगर कोई मुझे दे। तो ये तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे प्रसन्न देख के प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, असली प्रेम करते हो। क्योंकि आज की डेट में हमारे मन में इतनी ईर्ष्या हो गई है कि अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में दाखला मिल गया तो एक्चुअली हम जेलस हो जाते हैं, खुश नहीं होते।
पर जिनसे हम असली में प्रेम करते हैं, जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता है, या आप अपने बहन भाई से बहुत करीब हैं, तो जब वो सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें भी खुशी होती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सेवा भाव से खुशी प्राप्त होती है, पर यह हम तब समझ सकते हैं जब हम समझे कि हम कौन हैं। तो इसकी चर्चा चैतन्य चरितामृता में दी गई है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं। वो बोलते हैं, के आमी, मैं कौन हूँ? केने अमाय जारे ताप त्रय यह नहीं जानी। कि मैं क्यों नहीं जानता कि वो बोलते हैं मैं नहीं जान पाता कि क्यों इस संसार में मुझे 3 प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए जो भगवान के माता जी जो आप कनेक्ट कर रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिए, आपका माइक म्यूट पे होना चाहिए। पूजा माता जी, बंद कैसे करें? आरती शर्मा माता जी, मैंने आपको बंद कर दिया। प्रतिमा माता जी, ओके, आई थिंक वी आर पीसफुल। हाँ, तो अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, तब भी यह प्रश्न कर रहे हैं। तो सबसे बुद्धिमानता यही है कि पहले प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ। क्योंकि आप अपना अस्तित्व जानेंगे तभी आप जान पाएंगे कि किस चीज से आपको खुशी प्राप्त होगी। तो जब उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं कौन हूँ, तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि हर जीव का यह स्वरूप है कि वह कृष्ण के नित्य दास है, मतलब इटर्नली। तो हमारी रचना किसने की है? भगवान ने। और हमारी रचना इस प्रकार से की है कि हम जब भगवान की सेवा में लगेंगे तभी हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से आप कहें कि मछली है, वो क्यों पानी में जीवित रह सकती है या खुश रह सकती है, आप उसे बाहर निकाल दें तो क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि उसकी शारीरिक उसकी रचना ही ऐसे हुई है कि वो जल में रह सकती है। तो हमारी भी रचना इस प्रकार से हुई है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें हम प्रसन्न रह सकते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। हम कितना प्रयास कर रहे हैं, जीवन इतने प्रत्येक जीवन में हम प्रयास कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम ऐसी सिचुएशन करें, स्थिति में रहें कि हम खुश रह सके, पर नहीं हो पाता। आप जितने भी लोग हैं उनका इंटरव्यू लीजिए और बोलिए कि आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं, यहाँ कुछ देर के लिए खुश हैं, पर थोड़ी देर के बाद कुछ कठिनाई आ जाती है। तो इसका क्या अर्थ है? क्या भक्तों को परेशानी नहीं आती? क्या भगवान के भक्त दुखी नहीं होते? हाँ होते हैं, पर जो शुद्ध भक्त है वो कभी दुखी नहीं होते। तो ये हमारा लक्ष्य हो सकता है कि जो कि हम उस स्थिति में पहुंचे हैं जिस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त है, ना सोचती ना कांक्षती, उनको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो हम वो स्थिति में पहुंचने का प्रयास करना चाहते हैं। तो
इसके बारे में हमें शास्त्रों में बताया गया है। यह हमारी सॉरी माता जी, मुझे बहुत जब बाकी आवाज आ रही है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, सॉरी। सो प्लीज पुट योर माइक्स ऑन म्यूट, अपना माइक बंद कर लीजिए। आपकी एक सेटिंग होगी जिससे आप माइक को म्यूट कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में, लक्ष्य के बारे में और संतुष्टि के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर, दूसरे चैप्टर में बताया गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवते यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। इसका मतलब जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है कि हम पैदा होते ही छोटा बच्चा भी चाहता है कि वो उसकी माँ उसे खिलाए पिलाए, उसे ध्यान दे। तो ये हम सब की प्रवृत्ति है, क्योंकि हम इसी वजह से इस संसार में आए। पर यह गलत है। क्यों? क्योंकि जीवन कि अगर हम पूरा जीवन अपनी इंद्रिय तृप्तियों का मतलब कि यह मेरा शरीर है और मैं इसको सुख देना चाहती हूँ, बस यही मेरा लक्ष्य है। तो शास्त्रों में बताया गया यह हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें अपने शरीर को संभाल के रखना है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन आगे मतलब जीवन अंत हो जाएगा अगर हम शरीर की देखभाल ना करें। पर मिनिमम उसमें पूरा हमें समय अपने शरीर पे नहीं देना है। तो क्या करना है? जीवन के तत्व जिज्ञासा, हमें यह प्रयत्न करना है खोजने का। तत्व जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा करनी कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, क्यों मैं इस संसार में हूँ। तो वो जिज्ञासा मन में होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो ये बताया गया है। इसी चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो एक तो है ये हमारा लक्ष्य है, पर इस लक्ष्य से क्या मिलेगा? संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है, फिर से लक्ष्य की बात हो रही है, जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो इसमें बताया है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे उसी से हमें तुष्टि प्राप्त होगी और उसके अतिरिक्त कोई चीज हमें पूर्ण रूप से सुख नहीं दे पाएगी। तो अब ये सब चीजें हम समझ सकते हैं शास्त्रों से, पर हमें अपने जीवन में उतारने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम इसके विपरीत कार्य करते आ रहे हैं। सो इट्स लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। अगर आपकी नदी एक तरफ बह रही है, उसमें आप तैरने की कोशिश करें उल्टे दिशा में, तो बहुत दिक्कत होती है। पर यही प्रयास करने से धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि यही सही है। तो
भगवत गीता में ये भी बताया गया है सुसुखम, कि यह प्रयास शुरू से अंत तक एक्चुअली इसमें सुख प्रदान होता है, और यह हम तुरंत महसूस भी कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं इस विषय में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके प्रश्न उत्तर का हम के द्वारा हम चर्चा करें, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। ये समझना हर चीज के विपरीत है जो हम करते आए हैं। हमारे जीवन एक डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर हमें कोई कहे कि भगवान की भक्ति में लगो, यह तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, तो यह थोड़ा टाइम लगता है समझने में। क्योंकि हाँ ठीक है, भारत में सब कोई कुछ थोड़ी बहुत भक्ति तो करते हैं, पर अगर हमें बताया गया ये हमारा लक्ष्य है, तो हम समझते हैं ये तो बस साधु संतों का जीवन है, ये आम जनता का कैसे हो सकता है लक्ष्य। तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर जैसे हम इन चीजों को धीरे धीरे समझ सकते हैं। पहली बात कि बाकी चीजों से हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम शास्त्रों की बात मान के प्रयास करें भगवान की भक्ति में लगने में। तो इससे हमें दुख मिल रहा है, और दूसरी चीज से अगर हमें सुख प्राप्त होता है तो फिर हमें प्रोत्साहन आता है कि मैं इस पथ पे और आगे बढ़ूं। So the first step is to understand that there is misery in the material world, and the second thing is to actually practically follow the devotional path and then see if we are experiencing some happiness. तो ये दो चीजें हमें करनी जरूरी है। पहले तो अपनाना, ये स्वीकार करना भी बहुत मुश्किल है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई पॉजिटिव आउटलुक लेना चाहता है, नहीं तो हमें जीवन व्यतीत करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें कोई ये चीजें बताता नहीं है। बस ठीक है, यही तरीका है, तो हम सब उसी में लगे हैं, और जो थोड़ी बहुत खुशी प्राप्त होती है हम उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करते हैं। पर शास्त्रों में बताया गया है कि अपार सुख है, पर वो कहीं और है। इस भौतिक जगत में भी कर सकते हैं, पर उसका तरीका कुछ और है। तो उसके लिए किसी और पथ पे हमें चलना होगा। वो पथ है भगवान की भक्ति का पथ। और यह तो हम चलेंगे जैसे द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द टेस्टिंग, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग। तो कोई चीज अगर बहुत अच्छी दिखती है, कोई खाने की पदार्थ, पर जब तक आप उसे खाएंगे नहीं, जैसे कोई आपको बोले ये शहद बहुत मीठा है, पर आप जब तक खाएंगे नहीं तो आप शायद उनको उस पर विश्वास ना करें। तो इस भक्ति के पथ में भी आप जुड़े, थोड़ा नियम का पालन करें, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कुछ सुधार होता है कि नहीं। और बाकी भक्तों से बात करें, उनका अनुभव सुने कि क्यों ऐसे लोग, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कि इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको और कोई काम नहीं है, कि उनके परिवार की जिम्मेदारियां नहीं है, तो पर तब भी वो इस पथ पे लगना चाहते हैं। आप विदेशी भक्त देखिए, कोई तो बहुत अच्छी स्थिति में थे, वो सब छोड़ छाड़ के भारत आते हैं और भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों? मतलब कुछ तो होगा जो उनको प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं सबसे कि आजमाइए, इस भक्ति पथ पे चलने का प्रयास करिए, और आगे आगे देखिए होता है क्या। हरे कृष्णा। तो अब हम प्रश्न उत्तर लेंगे। अगर माताजी आपका कुछ कोई सवाल है तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अपना नाम बता सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज हिचकिचाइए मत, क्योंकि जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे इन
विषयों पर तो हमारी शंका दूर नहीं होगी। हम जब ये सब चीजें सुनते हैं तो हमें लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है, या इस उम्र में मेरे लिए नहीं है। तो जो भी आपके सवाल हैं प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैंने एक सवाल लिखा था मैसेज में। आपने कहा था कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो मैंने सवाल लिखा था कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। परंतु आपने अभी जो बातें कही उसमें बहुत कुछ तो मुझे समझ आ गया कि शायद शुद्ध भक्त वही होते हैं, वो इतने प्योर होते हैं कि उनको अच्छा बुरा, सही गलत, ट्रस्ट, प्रेम, इन सब का कुछ असर नहीं होता शायद। मतलब वो भक्ति में इतने लीन होते हैं, ईश्वर में इतने लीन होते हैं कि उन्हें हर चीज, हर जगह ईश्वर ही दिखते हैं, कृष्ण भगवान दिखते हैं। फिर भी आप और जी अगर अच्छे से इलेबोरेट करें तो हाँ, बहुत अच्छा होगा। मैं थैंक यू। जरूर माता जी। तो आ, बहुत अच्छा है अगर हम शुद्ध भक्तों के बारे में सुने, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो बताया गया है जैसे ना सोचती ना कांक्षती, उनको कोई मतलब दुख तकलीफ नहीं है। नो लैमेंटेशन एंड नो एक्सपेक्टेशन के ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता तो वो दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वो पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान पे निर्भर है। तो जो भी उनके जीवन में आता है वो खुशी खुशी उसे स्वीकारते हैं। अच्छी बात भी वो समझते हैं भगवान की देन है। कुछ बुरा होता है तो वो समझते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है। वैसे उनके कर्मों का फल नहीं है, पर भक्त ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है। वैसे तो शुद्ध भक्तों का पूरा जीवन भगवान स्वयं मास्टरमाइंड कर रहे हैं। जो भी उनके जीवन में होता है उसका कुछ गंभीर कारण होता है। तो ऐसे भक्त, जैसे आपने बोला, इतने भक्ति में लीन होते हैं कि उनको अपने शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और जीव जंतु से फर्क नहीं पड़ता, और वो एक्चुअली भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा होता है कि वो जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, वो एक्चुअली वहां पे आध्यात्मिक जगत में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे वो जैसे समाधि जिसको कहा जाता है कि वो उनका शरीर यहाँ है पर उनकी चेतना पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में है। तो थोड़े पहले थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर थोड़े और टाइम के लिए और टाइम के लिए, और फिर जब मृत्यु आती है तो वो परमानेंटली आध्यात्मिक लोक में चले जाते हैं। तो जबकि बाकी लोगों के लिए मृत्यु में इतनी तकलीफ होती है, पर शुद्ध भक्त के लिए वो कुछ भी नहीं, वो तो इट्स जस्ट अ चेंज, और वो अपने असली घर वापस चले जाते हैं। तो जो चीज आम तौर पे लोगों को तकलीफ मिलती है वो शुद्ध भक्त पे कोई असर नहीं होता। और जैसे ये ध्रुव महाराज के कथा में बताया गया है कि जब वह विमान पे चढ़ रहे थे तो मृत्यु स्वयं वहां पे थी, और ध्रुव महाराज उसके ऊपर पांव रख के चढ़ गए विमान पे। इसका अर्थ है कि मृत्यु से शुद्ध भक्तों को कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह है शुद्ध भक्त, वो इस भौतिक जगत में होके भी यहाँ के नहीं है। और एक्चुअली ऐसे भक्तों के बारे में सुन के और देख के, हम ऐसे भक्तों को देख भी सकते हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं और हमेशा प्रसन्न दिखेंगे आपको। जैसे हमारे इस्कॉन में सन्यासी हैं, काफी उम्र भी हो जाती है उनके, तब भी वो भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके शरीर में उनको तकलीफ नहीं होती या उनको महसूस नहीं होती, पर तब भी वो उस पे ध्यान नहीं देते। मतलब इन वन सेंस उनको एक्चुअली महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो इतने लीन है अपने सेवा में, और भक्ति से उनको इतना आनंद प्राप्त होता है। तो यह है शुद्ध भक्त, और इन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि असली सुख कृष्ण भक्ति से है और इसके अतिरिक्त किसी और चीज में नहीं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी किसी शुद्ध भक्त के बारे में बताएंगे क्या? अच्छा लगता है शुद्ध भक्त के बारे में, उनकी उनके कोई इवेंट सुनने में बहुत आनंद प्राप्त हाँ, होता है। अगर समय हो माता जी तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं माता जी आपके सामने ही बैठे हैं, शुद्ध भक्त सबसे बड़े माता जी आपके सामने बैठे हैं, भाग्यश्री माता जी। आप इंदो सखी माता जी को ही देख लीजिए। हाँ, जरूर। बिल्कुल नहीं माता जी। हाँ। तो हम देखते हैं जैसे जड़ भरत का वर्णन होता है। तो मैंने हाल ही में एक सेशन लिया था टॉलरेंस के ऊपर कि कैसे हमें जब कठिनाई आए तो हमें किस प्रकार से उसे सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो उसमें हम जड़ भरत के जीवन का उदाहरण देखते हैं। तो जड़ भरत, हमें पता है पहले वो भरत महाराज थे, पर उनको एक डियर से इतना प्यार हो गया, सिंह से, क्या बोलते हैं, हिरन से, कि अगले जन्म में उनको हिरन का शरीर मिला। पर भगवान इतने दयालु थे कि उन्होंने उनको याददाश्त दी कि ये हिरन का शरीर उनको क्यों मिला है। फिर हिरन का शरीर त्यागा तो उनको जड़ भरत का शरीर मिला। अब जड़ भरत को अपने 2 जन्मों की यादगार थी। तो उनको पता था कि पहले मैं भरत का के शरीर में भक्ति कर रहा था, पर कुछ गलती हो गई तो हिरन का शरीर मिला। फिर हिरन के शरीर त्यागा तो अब मुझे यह फिर मनुष्य शरीर मिला है। तो उन्होंने ठान ली थी कि इस शरीर में अब मैं गलती नहीं करूंगा। तो वह जानबूझ के ऐसे अपने आप को दर्शाते थे कि वो मूर्ख हैं और कुछ सुनता नहीं है, समझता नहीं है। तो उनके जो भाई थे वो उनको बहुत मिसट्रीट करते थे, मतलब उनको खेत में खड़ा कर देते थे कि तुम यहाँ पहरेदारी करो, और उनको जला हुआ या ऐसा खाना जिसमें कीटाणु हो वो देते थे। पर तब भी जड़ भरत उसको अमृत के जैसे स्वीकारते थे। फिर एक दिन कुछ डाकू आए और उन्होंने सोचा कि हम मनुष्य का बलिदान काली माता के सामने करेंगे तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो वो जड़ भरत को पकड़ के लेके जाते हैं। अब जड़ भरत काफी हट्टे कट्टे थे शरीर से, पर उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया। वो ले गए और काली माता के सामने जब उनकी हत्या करने वाले थे, तब काली माता स्वयं क्रोधित होके आती हैं और इन बुरे लोगों की हत्या कर देती हैं और भक्त जड़ भरत की सुरक्षा कर देती हैं। तो पर जड़ भरत अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि ठीक है, जितना जब भगवान चाहते हैं मैं ये शरीर त्याग के उनके करीब पहुंच जाऊंगा। तो यह प्रवृत्ति है शुद्ध भक्तों की। ऑफ कोर्स ये इसकी हम नकल नहीं कर सकते कि कोई हमारे ऊपर वार करे और हम प्रोटेस्ट नहीं करें। तो हमें अपनी स्थिति के अनुसार रहना है। पर यह उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा है कि अगर शुद्ध भक्त इतना कुछ सहन करते हैं तो क्या हमारे जीवन में जो छोटे मोटे दुख आते हैं हम उसको नहीं सहन कर सकते। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बहुत अच्छे उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। मुझे साथ साथ में ये जूम को भी हैंडल करना है जी। माता जी मेरा प्रश्न है, मैं 16 माला करने की कोशिश करती हूँ, हो नहीं पाती है। कभी 2-3, कभी 4, कभी ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन कभी नहीं भी हो पाती है क्योंकि घर, फैमिली, बच्चों में ऐसे उलझे रहते हैं। तो क्या इससे पाप लगता है कि मैंने प्रण किया है कि मैं करूं लेकिन हो नहीं पाता है मुझसे? पाप लगता है?
ऐसा फील होता है कि गलत है, मैंने कहा है कि मैं करूं लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं गलत कर रही हूँ मैं। वैसे कहा जाता है कि जब शिष्य नियमों का पालन नहीं करते तो इसका असर गुरु पे भी होता है, शिष्यों पे तो होता ही है। तो हम इतना पाप पुण्य का नहीं सोचते जब हम आध्यात्मिक मतलब जब हम भक्ति मार्ग में लगे हैं, तो जब हमारे से गलतियां भी होती हैं, क्योंकि नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर हम इस चेतना से प्रयास में लगे रहें कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो पाप नहीं लगेगा। अगर हम जानबूझ के गलतियां करते हैं तो हम 10 अपराधों में पड़ते हैं। कि अगर हम सोचते हैं कि चलो मैं नहीं कर रही, पर जब मैं आगे चल के करूंगी तो ये सब जो मैंने गलतियां करी वो सब तो वाइप आउट हो जाएंगी। तो अगर हम यह सोच के कर रहे हैं तो पाप लगता है। पर अगर हम इस चेतना से कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और तब भी नहीं हो पा रहा, तो इसमें पाप नहीं लगता। पर हमारा प्रयास दिल से होना चाहिए। तो अगर हम यह समझ सकते हैं कि ये मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम परिवार में तो लगे हुए हैं, पर हम परिवार में किस तरह से लगे हुए हैं। अगर हम अपने बच्चों की देखभाल इस तरह से कर रहे हैं कि उनको अच्छे से खाना पीना, उनकी देखभाल करें, वो सब तो जरूरी है, पर हमें उनकी आध्यात्मिक जीवन का भी ध्यान रखना है। जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे, हम किसी को उपदेश भी नहीं दे सकते। तो जिस कार्य में हम लगे हैं उसमें भी हमें सफलता तभी मिलेगी अगर हम अपनी आध्यात्मिक जीवन पे ध्यान दें। तो अगर हम ये समझेंगे, then it's all a question of priorities। अगर हम बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं इसलिए हम जब नहीं कर पा रहे, तो हमें ये भी देखना है कि हम किस चीज में बिजी हैं। जीवन में कई बारी ऐसी स्थितियां आती हैं कि जैसे परिवार में कोई बहुत बीमार है, अस्पताल में है, हमें अस्पताल के चक्कर काटने हैं या उनकी बहुत देखभाल करनी है, या माताएं हैं जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, अपनी भी तबीयत सही नहीं है, तो कुछ स्थितियां ऐसे आती हैं, पर ये एक्सेप्शंस हैं। अगर हम हर स्थिति में एक्सक्यूज बनाने लगे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया और इसलिए मेरा जप रह गया, तो फिर वही आदत बन जाती है। तो हमें अपने जीवन को इस तरह से ढालना है कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकाल पाऊं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमारा जीवन अगर हम बहुत व्यस्त हैं। इफ वी आर वेरी बिजी, तो फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए कैसे समय मिलेगा। तो हमें कॉन्शियसली अपने जीवन को बदलना है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकाल पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें ये नहीं सोचना कि 50-60 साल तक तो मैं अपने इसी कार्य में लगी रहूंगी, कि हस्बैंड बहुत बिजी हैं, जॉब में शायद वाइफ भी जॉब कर रही हैं, या वो घर में इतनी व्यस्त हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा, तो उस समय हम करेंगे। तो वो अच्छा प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उस समय भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका शरीर आपको तकलीफ देने लगेगा। तो हमें हमेशा जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति को आप थोड़ा बदलिए कि आप जप कर पाए। तो आपको स्वयं अपने दिनचर्या को देखना है और एग्जामिन करना है कि इसमें कौन सी चीज है जो शायद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। या हो सकता है कि मैं अपने सोने के टाइम को कम कर सकती हूँ, या ऐसे कर सकती हूँ कि दिन में जब अच्छे से नहीं हो पाता, पर सुबह सुबह बहुत अच्छा जप होता है। तो क्यों ना हम दैट्स माय नंबर 1 टिप, मैं सबको बोलती हूँ कि टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। तो उससे बहुत प्रगति हो सकती है आध्यात्मिक जीवन में। कि सुबह के टाइम में आप जो 1-1.5 घंटे में जप
कर सकते हैं, वही दिन में बाकी टाइम करने का प्रयास करें तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप प्रयास करें कि छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में बदलें और अपने जप के लिए और बाकी सेवाओं के लिए टाइम निकालें। तो ये ओवरनाइट नहीं, एक दिन में नहीं होगा, एक मास में हो सकता है नहीं हो, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने जीवन को ऐसे बदलिए कि आप समय निकाल पाए। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरे को एक बात बिल्कुल आपकी सत्य लगी, अगर आपका भाव ईश्वर में पूर्ण का मतलब समर्पित भाव है तो आप उसमें बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता, मेरा एक्सपीरियंस है कि लंबा टाइम लगता है। मैंने ये देखा है, कृष्णा ने मुझे बहुत जल्दी हर चीज में एंगेज किया, चाहे 16 माला जप हो, चाहे कोई भी चीज हो। अगर आपका भाव मतलब बहुत उनके प्रति है तो वो अपने आप बहुत सपोर्ट करते हैं, ठाकुर जी बहुत सपोर्ट करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस। बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो बिल्कुल, क्योंकि हम जीवन में समय तो निकालते हैं, तो जैसे बच्चे होते हैं, एग्जाम पास में आ रहा है तो वो लग के उसमें बाकी चीजों से अपना ध्यान हटा के उसी में लग जाते हैं, है ना। और जैसे अगर जैसे कोई हमें परिवार में इवेंट प्लान करना है, किसी की शादी है, तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी में लग जाते हैं, तो हम बाकी चीजों से ध्यान हटा के उस कार्य में लग जाते हैं। तो उसी तरह से हमें प्रायोरिटी देनी है अपने आध्यात्मिक जीवन को, तो समय निकल आएगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे फिर हम असली असर देख पाएंगे। क्योंकि अगर हम थोड़े दिन करें, फिर थोड़ा कम हो जाए, फिर थोड़े दिन, फिर थोड़ा कम, तो हमें असली टेस्ट समझ में नहीं आएगा। और अगर हम कंसिस्टेंटली करें तब हमें और क्या परिणाम होता है कि हमें जो चीजें बताई जाती हैं अच्छे से समझ में आने लगती हैं। कहते हैं कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य, ये 2 चीजें प्राप्त होती हैं। तो हमें ये जो चर्चा करते हैं हम भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, वो दिल में बैठ जाती है फिर। और वैराग्य, बाकी चीजों में इंटरेस्ट अपने आप कम होने लग जाता है। तो ये चीजें तभी होंगी जब हम भक्ति में मतलब बहुत सिस्टमैटिकली लगे। हम 2 माला, 4 माला, 8 माला, फिर 16 माला करें और करते रहें। हमारी क्लास में कर लीजिए आप सत्संग कर लो। अच्छा नहीं, इनमें ना आपको जो भी आपको अगर कोई भी जवाब पूछना है, आपके मन में शंका है कि आप पूछ सकती हो कुछ भी। जैसे अपन पीरियड के टाइम पे पूजा, हरे कृष्णा। फोटो हमारे पास हमेशा रहती है, एक ही भगवान है ना हमारे पास, हमारे और कोई सवाल माता जी? हरे कृष्णा हाँ जी, माता। श्री माता जी। हाँ जी। सवाल तो नहीं है, पर अभी जो चैंट के ऊपर बात हो रही थी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है माता जी को। और भगवत गीता मैंने कभी नहीं पढ़ी थी माता जी से पहले, पहली बार अपर्णा माता जी की वजह से मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। और माता जी इतना मतलब मुझे अपने अंदर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है उस दिन से, अजीब सी एनर्जी फील हो रही है, वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और ये जो चैंट करते हैं माता जी, मुझे ये रूल तो नहीं पता 16 टाइम्स का, पर अभी 11 के दिन मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं एक बार 108 बार करूंगी, तो मुझे बहुत मजा आने लगा। फिर मैंने सोचा चलो एक बार और करती हूँ, तो फिर मैं करने लगी और फिर 2 बार कंप्लीट हो गया, तो बहुत मजा आ रहा था, तो मैंने सोचा एक बार और करूँ। तो उस दिन तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, शायद जो भी है भगवत गीता का मतलब वो है, या माता जी, मुझे नहीं पता, जो भी ईश्वर की कृपा है। पर मुझे बहुत मजा आया माता जी 11 के दिन। और फिर वो दिन पूरा ऐसा था माता जी कि वो
मतलब मैं बोल नहीं रही थी मुंह से, पर अंदर ही अंदर हरे कृष्णा चल रहा था। सॉरी माता जी, पर मैं वॉशरूम में भी थी तो भी हरे कृष्णा चल रहा था। कोई और बात उस दिन एक माता जी ने दशावतार का सुनाया था, श्वेता माता जी ने। तो वो कुछ नरसिंह भगवान की प्रेयर से रिलेटेड था और मुझे वो धुन बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने करीब 2-3 साल पहले यूएस में किसी के मुंह से सुनी थी, तो फिर मैंने कहीं से भी गूगल से निकाल के और फिर उसको पढ़ा था। तो फिर मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैंने फिर वो श्वेता माता जी से रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे वो ली। फिर मैंने उसको भी 2-3 बार गाया और मुझे बहुत मजा आ रहा था। पता नहीं ये सब क्या है, पर ये फीलिंग कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, पर बहुत मजा आ रहा है माता जी। बहुत पर अच्छी मुझे बात रूल है। नहीं थैंक यू मालूम फॉर शेयरिंग कितनी बार। भाग्यश्री माता जी। रूल्स आज भी सुबह रेगुलेशंस मैंने जी जी आज बोलिए भी आप किया, बोलिए। तो कम से कम 2-3 घंटे तक तो वो हरे कृष्णा चलता ही रहा। फिर वो हाँ एक भजन है, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, फिर वो मैं गाने लगी। तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे सुन रहे थे तो वो भी शुरू हो गए। तो हम लोगों का ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि हमने कम से कम आधे घंटे तक भजन किया। मैं भी अपने मायके आई हुई हूँ, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और हमने आधे घंटे तक भजन किया। फिर सब लोग अंताक्षरी टाइप खेलने लगे। फिर कोई एक कृष्ण भगवान का दूसरा भजन गा रहा था, फिर दूसरे का नंबर आता था तो वो कितनी अच्छी शंकर जी का बात है। भजन गा रहा था और बिल्कुल बहुत मजा आया माता जी। बिल्कुल, तो हरे हम कृष्णा इसी माता बात जी। की और चर्चा कर रहे थे। थैंक यू फॉर शेयरिंग कि यह प्रोसेस इतना अच्छा है कि आपको शुरू में भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। पर इसमें एक और ये बात है अपर्णा माता जी। कि शुरू में जब हम जुड़ते हैं तो एकदम से बहुत आनंद आता है, पर उसको जी माता जी। बनाए रखने के लिए फिर नियम जरूरी है। क्योंकि जैसे होता है ना जी कि कोई नई चीज होती है तो हमें एकदम से ये सब चीजें महसूस होती हैं कि हाँ ये सही है। मुझे भौतिक बाकी चीजों में इतना आनंद नहीं आ रहा था और भक्ति में हमें आना स्टार्ट होता है। तो वी गेट दिस सडन बर्स्ट व्हेन वी जॉइन, पर वो धीरे से थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। तो उससे ऊपर रखने के लिए फिर प्रयास करना होता है। जैसे नारद मुनि के जीवन में था। वो जब छोटे बच्चे थे, नारद मुनि अपने पहले जन्म में छोटे बच्चे थे तो उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। पर फिर जब वो दर्शन करने के इच्छुक थे तो भगवान नहीं आए उनके सामने। वो चाहते थे कि उनकी भक्ति और तीव्र हो जाए और उनको भगवान को देखने की इच्छा और तीव्र हो जाए। तो इस प्रकार से जो चीज हमें शुरू में बहुत अच्छा अनुभव होता है, पर आगे चल के उसको बनाए रखने के लिए फिर हमें, जैसे आपने बोला, नियम समझने हैं, फिर और अच्छे से करना है। नहीं तो वो थोड़े शुरुआत का एंथुजियाज्म रहता है, फिर हम बिजी हो जाते हैं बाकी कार्यों में और भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप अपना प्रोत्साहन बनाए रखिए। थैंक दिव्या यू सो माता मच जी, माता आपका, हरे कृष्णा, आपका हाथ हैंड रेज्ड है। दिव्या माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपने अभी बताया कि जीवन का हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति में लीन होना। कारण भी बताया आपने उसका कि सुख की अनुभूति जो होती है वो हम गलत समझते हैं। उसको हम आर्थिक लाभ और भौतिक सुख और शारीरिक सुख इनसे जोड़ करके हम देखते हैं, जबकि ये नहीं है। सुख की असली परिभाषा जो है वो भक्तिमय होना चाहिए, आपका कहना है। और उसी से जो है आप जब तक जिंदा रहते हो तब तक अपने जीवन को सुधारते हो और मृत्यु भी आप सुधारते हो। तो जी ये तो हम अपने प्रभुपाद जी के नियम के आधार पर हम ये अपना ये एक मापदंड बनाया है। तो कृष्ण भक्त जैसे हम हैं इस्कॉन वाले, ऐसे ही कृष्ण भक्त तो दूसरी विद्यापीठ के भी लोग हैं, उनके भी जी अपने अनुभव हैं। तो वो तो बिल्कुल। हमारी जीवन शैली जैसा जीवन नहीं जीते, लेकिन हाँ उनके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनमें कि वो ईश्वर को महसूस करते हैं।
बिल्कुल। तो इस पे क्या ये कहना सही होगा कि एक जो आपके अंदर की चेतना है, यदि वो आप किसी भी तरीके से ईश्वर के साथ जोड़ देते हो, तो उस पे फिर कोई नियम हो चाहे ना हो तो भी आप जो है उस चीज को अनुभव कर सकते हैं? अ, अच्छा, तो माता जी पहला आपका जो ऑब्जर्वेशन था कि इस्कॉन के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे भक्त होते हैं और उनको हाँ। भी अच्छे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, तो ये सही है। तो हमें ऐसा लगता है बाहरी रूप से कि वो शायद कुछ नियम नहीं पालन कर रहे, तब भी उनको ऐसे अनुभव होते हैं। तो इसके दो नजरिए हो सकते हैं। एक, प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें बताया है कि हमें बहुत सतर्क रहना है कि कुछ लोग उनके वास्तविक अनुभव नहीं होते, पर वो ऐसे दर्शाते हैं कि उनको बड़े बहुत डीप आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। हो सकता है यह ढोंग है, पहली बात ये। दूसरी बात, हो सकता है कि कोई लोग उस स्तर पे हैं जो नियम नहीं भी पालन कर रहे, पर तब भी जैसे आपने कहा उनकी चेतना इतनी शुद्ध है या किसी तरीके से उनकी चेतना भगवान से लीन हो चुकी है, तो उनको वो अनुभव होते हैं। पर यह है कि हो सकता है इट इज नॉट कंसिस्टेंट, कि कुछ समय के लिए वह भगवान से जुड़ गए और उनकी यह चेतना अच्छी रही, पर हमें क्या प्रयास करना है कि ये चेतना बनी रहे। तो इसी कारण से नियम जरूरी हो जाते हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि ये कुछ लोग एक्सेप्शंस हैं, मतलब यह एक्सेप्शन, आई एम सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, पर आप समझ रहे हो ना, कि यह आम तौर पे लोग नहीं कह सकते कि मैं कुछ नियम फॉलो ना करूं और मेरी चेतना भगवान के प्रति चली जाएगी। तो आम तौर पे यह पॉसिबल नहीं, यह संभव नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, हम मानते हैं, पर उसके आधार पर हम अपना जीवन नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें शिला प्रभुपाद समझाते हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग सहाजिया कहलाए जाते हैं, कि वो कहते हैं हम बहुत भावुक हैं और हम भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं, पर हमें नियम फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें नियम पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान को हृदय से मानते हैं। पर वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। वो उनको तकलीफ होती है, वो लड़ते झगड़ते हैं बाकी लोगों से और गलत कार्य करते हैं। तो ये किस प्रकार की भक्ति हुई? तो हमें उस पथ में नहीं जाना है, और एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस अगर हम सोचें कि हम उस प्रकार से भक्ति में लग सकते हैं कि हम बस भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, पर नियम पालन नहीं करना चाहते। तो हमें शिला प्रभुपाद इसलिए समझाते हैं कि हमें अपना स्तर देखना है। आप अपने हृदय को देखिए, उसमें वह शुद्ध है कि दूषित है। आपके हृदय में हर प्राणी के लिए प्रेम है कि ईर्ष्या है। अगर आप अपने में खुद खोट पा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब तक हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सबसे शुद्ध हैं। तो अगर हम उनको अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हैं, तो पहले हमें हृदय साफ करना है। तो हमें अपने रजोगुण को या तमोगुण, रजोगुण तमोगुण को सुधार के एटलीस्ट पहले हमें रजोगुण तमोगुण और व्हाट्स द थर्ड मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में आना है। हाँ, हमें सत्वगुण में आना है, तो दैट इज द मिनिमम। तो उसके लिए हमें नियम पालन करना बहुत जरूरी है। और आप ये देखेंगे
कि उच्च से उच्च भक्त भी नियम पालन करते हैं उदाहरण रखने के लिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं भी नियम पालन करता हूँ, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। तो इसलिए हम उन लोगों को देख के अपने जीवन में एक्सक्यूज नहीं देना चाहते कि नियम फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो हमें बाकी भक्तों को भी सम्मान देना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन किस स्तर में है। तो हमें ये नहीं सोचना कि ये लोग कृष्ण भक्त हैं पर ये इस्कॉन में नहीं है, तो फिर ये तो अपना मन घड़त कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं पता उनके हृदय में क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज वी शुड नॉट बी क्रिटिकल ऑफ अदर पीपल। हमें बाकी लोगों की निंदा नहीं करनी है, पर हमें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने समझाया है, तो हमें जिस तरह से उन्होंने बताया है वह पालन करना है। क्योंकि अगर नहीं पालन करेंगे तो उसमें रिस्क है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी स्थिति समझनी है, हमें दूसरों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है, पर ये सब बातें समझनी जरूरी है। तो आपने सही बोला कि कैसे समझें कि बाकी लोगों का जो अनुभव है वो वास्तविक है कि नहीं, ये समझना मुश्किल है। पर एक रूल ऑफ थंब है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आध्यात्मिक अनुभवों का आम तौर पे वर्णन नहीं करते, वो खाली बाकी कुछ भक्तों के साथ ही शेयर करते हैं। तो अगर कोई बहुत ज्यादा अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का प्रचार कर रहे हैं तो थोड़ा हमें डाउटफुल होना है कि यह वास्तविक है कि नहीं, क्योंकि यह शुद्ध भक्तों का या उच्च श्रेणी के भक्तों के लक्षण नहीं है। हरे कृष्णा। दिव्या माता जी। अच्छा, मनीषा माता जी ने हाथ खड़ा किया था। मनीषा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी या प्रश्न करना चाहेंगी? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे फ्रेम करना है। बट आपने अभी 2-3 क्वेश्चंस के आंसर दिए, उससे रिलेटेड भी है, और जो आपका लास्ट सेशन था चेस्टिटी के ऊपर, उससे रिलेटेड भी है कुछ। बट एक्चुअली मैम माता जी, जैसे हम जैसे न्यू जब भक्ति में आते हैं, जब हम नया नया चीज फॉलो करते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि हमको नए नए आते तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और लेकिन धीरे धीरे हमको उसको मेंटेन करने के लिए हमको नियम का पालन करना होता है। तो माता जी, जैसे आपके मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ लेक्चर, और तो मुझे अब रियलाइज होता है कि हाँ, हम कहाँ पे गलत थे, हमें जैसे डायरेक्शन गलत मिला, अब जाके हम सही डायरेक्शन में आए हैं। तो माता जी, जैसे मैं ना बहुत बचपन से ना लाइक मेरा ऐसे एसोसिएशन रहा है कि मोस्टली मेरे लड़के दोस्त थे, मतलब मैं उसी माहौल में बड़ी हुई हूँ। तो अब मोस्टली मेरे वैसे ही था, लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं ना, ये सही आपका तरीका नहीं है या सही, क्योंकि वो मुझे अफेक्ट होता था, और अब आप करेक्ट कर रहे हो। बट माता जी, जैसे आप कोशिश कर रहे हो, जैसे कि मैं स्वाति माता जी से भी पूछती रहती हूँ, मैं उनसे एसोसिएशन मांगती रहती हूँ जब जब मुझे डाउट होता है, तो लाइक वो बहुत सारी चीजें करेक्ट करती है मेरी, मुझे समझ में भी आ जाता है। बट जैसे कि डे टू डे लाइफ में ना, जैसे माता जी मैं टीचिंग करती हूँ, तो हाँ ठीक है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि हाँ ज्यादा लोगों से बात ना करें, या हम जब ट्राई करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आपके एसोसिएशन मिलता है, भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बहुत पॉजिटिविटी आती है और आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में आती हूँ, तो फिर ये चीज नहीं होती है, क्योंकि सब लोग वैसे नहीं होते, तो वहां पे मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो उसको कैसे मतलब मैं टैकल करूं, क्योंकि जैसे जब स्कूल वगैरह में जैसे मैं जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो उस टाइम तो चलो ठीक है, वहां पे आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, पर पता नहीं, मतलब बड़ा अजीब सा फील होने लगता है, अफेक्ट हो जाती हूँ कि क्या होता है। हाँ, जब लेकिन जैसे चैंटिंग करने लगते हैं तो वापस उस चीज में आ जाते हैं।
तो लेकिन ये बहुत सैड हो जाती हूँ कभी कभी, बड़ा मोरल भी डाउन हो जाता है, ऐसा बार बार हो जाता है ऐसा। तो इसको कैसे हम टैकल करें, तो वो समझ नहीं आता मुझे। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ पूरा अच्छे से, नहीं बट नहीं, मैं समझ रही हूँ मनीषा माता जी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने बोला जो आपका पूर्व जीवन था, तो हम जी सबके साथ यह होता है कि बहुत कम है जो ऐसे अच्छे परिवार में जन्म लिया कि शुरू से उनको बहुत अच्छी संस्कार दिए गए। आज कलियुग में बहुत कम होता है, तो हम काफी लोग हैं जिनको सही दिशा नहीं मिली थी। पर उसमें मायूस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम समझ गए हैं और आप अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि इससे आपका जीवन और जीवन में शांति मिल रही है, खुशी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये बात है कि पहले जो हुआ तो हुआ, उसको आप अब इतना मत सोचिए। ठीक है, वो आपकी पहले का जीवन था। अब जो करंट आपकी स्थिति है, उसमें भी आपको बाकी लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। और आपने बहुत सही बोला कि जिनका हम संग करते हैं उससे हमें बहुत प्रभाव होता है। इसीलिए भक्तों के संग के लिए या अच्छे लोगों के संगति का बहुत जोर दिया गया है शास्त्रों में। तो अपनी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप भक्तों का संग करें। अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि आप अगर अपने जॉब में हैं, जैसे आप पढ़ाती हैं, फ्री पीरियड है और आपको करेक्शन हो गया, तो आप क्यों ना शिला प्रभुपाद की किताब पढ़ें। या आपका जो लंच ब्रेक होता है, तो हमारी जनरल आदत होती है कि सबके साथ बैठते हैं, और हम प्रभावित तभी होते हैं क्योंकि हम उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। तो जैसे वो बातें करते हैं उससे हमारी चेतना दूषित हो जाती है एक्चुअली, क्योंकि क्या बातें करते हैं लोग, एक दूसरे की निंदा करते हैं, या अपने परिवार वालों के, माता जी मिलेंगी तो अपनी सास की बुराइयां करेंगी या कुछ ऐसे काफी बारी नेगेटिव चीजें होती हैं, और उससे हम भी उस डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, है ना। तो ये सब से दूर रहने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो एंटी सोशल है, कि मिलनसार नहीं है, और यहाँ कुछ दिन के लिए बोलेंगे तुझे एक अचानक से क्या हो गया, पहले तो हमारे साथ ही रहती थी, अब क्यों अलग अलग रहती है। पर लोग जो बोलेंगे उनको बोलने दीजिए। आप थोड़े समय के लिए उनके साथ बैठना है दिखाने के लिए तो बात और है, पर एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर पाती तो फिर उनका संग मत लीजिए, और अपना जो फ्री टाइम मिले उसमें आप किताब पढ़ सकती हैं। आप टीचर हैं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा कि आप कोई किताब पढ़ रही हैं। यहाँ सबसे अच्छा है कि आप कुछ सुन सकती हैं, लेक्चर सुन सकती हैं। अगर आपका कार्य बहुत मैकेनिकल है करेक्शन का, तो साथ साथ में आप कीर्तन सुन सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बाकी लोगों के बीच होते हुए भी भक्तों का संग कर सकते हैं। तो ये सबके लिए लागू होता है, नॉट जस्ट फॉर यू, कि जब हम घर में भी हैं, जब हम कुकिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो या हम अकेले घर में हैं, तब भी हम भक्तों का संग कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद का संग ले सकते हैं, उनके किताबों के द्वारा, उनके लेक्चर्स के द्वारा, बाकी सीनियर डिवोटीज का। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे कुछ स्टेप्स लेंगे, या जब अपने स्कूल जा रहे हैं, अगर आपका कम्यूट लंबा है, टाइम लगता है पहुंचने में, उस टाइम कोई लेक्चर सुन लिया, तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर अपने जीवन में कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज बढ़ाएंगे, तो फिर बाकी चीजों का प्रभाव होना कम होता जाएगा। आई होप दैट हेल्प्स मनीषा माता जी। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। और हरे मायूस कृष्ण मत होइए, मतलब ये तो नहीं माता जी, बहुत आपने अच्छे से एकदम आप सही लगे बोला, हुए हो। क्योंकि नहीं ये चीज क्योंकि मैं फील भी कर रही हूँ माता जी। जैसे पहले
वहीं फ्रेंड्स के साथ जाना, घूमना, पार्टी करना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब मन ही नहीं करता है बात करने का, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी वेस्ट सी बात कर रहे हैं, वही बात। हाँ, क्योंकि लगता है लेक्चर में एक्चुअली बिल्कुल। हम सुनते रहते हैं ना, आप प्रवचन भी जैसे सुनते हैं तो बताते रहते हैं ना प्रभु जी, और आप भी बताते रहते हो कि जैसे मैं माता जी से भी पूछती रहती हूँ तो वो बताते रहते हैं ऐसी बात करेंगे ये सब। तो एक्चुअली वो चीज हाँ, जब होती है तो सब समझ में आता है कि हाँ ये तो यही हो रहा है ना, ये तो वेस्ट बिल्कुल। हो रहा है, और उससे कहीं ना कहीं हम मतलब हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ये चीज तो मुझे फील होती है, बट मुझे बस वही समझ में नहीं आता। जैसे लाइक लास्ट टाइम मैंने माता जी से पूछा था कि जैसे कॉल वगैरह आते हैं, अगर जैसे अब मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो लाइक कॉल पे ही मोस्टली हम फ्रेंड्स से हम कनेक्ट रहते हैं। तो बिल्कुल। अब माता जी ने जैसे मुझे आइडिया दिया कि बात कर सकते हो स्विच ऑफ हो गया या डिस्कनेक्ट करके, कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया करके आप कर सकते हो, अवॉइड करना है। बट अब जैसे मिल रहे हैं तो मिलने पे कैसे मतलब उस चीज को अवॉइड करें, या जैसे अब हमको बैठ के 7 से 8 घंटे एक जगह पे जाना है, वहां पे बैठना है, वहां पे काम बिल्कुल। करना है, तो वो नहीं समझ में आता फिर मुझे, क्योंकि कई बार तो मैं बहुत अवॉइड कर देती हूँ। और जो आप बोल रहे थे मतलब वो मैं माता जी करती हूँ, जैसे लेक्चर सुनने लगना या ये, लेकिन कई बार होता है कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो वहीं आके मुश्किल होता है बैठेंगे वो। शुरू में मनीषा माता हाँ जी, पर एक्चुअली हमारा ना साथ छूट जाता है दूसरे दोस्तों से। फिर ज्यादा से ज्यादा आपके जो भक्त होंगे उसी में आपके फ्रेंडशिप हो जाएगी। अब जैसे मेरी कितनी कॉलेज की फ्रेंड्स थी, इक्के दुक्के से मेरा अभी संपर्क है। एक मेरी बहुत खास दोस्त थी, उसने पूरा मेरी जर्नी में मेरे साथ ही रही है, उसको पता है कि मैं कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई, तो वो समझती है। पर बाकी लोगों से तो मुश्किल हो जाता है कनेक्ट करना, क्योंकि हमारा जीवन इतना अलग है उनसे। तो आपको कठिनाई होगी टू कनेक्ट विद देम, एंड आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूं, उनसे मिलूं कि नहीं मिलूं, और नहीं मिलोगे तो भी बुरा लगता है, यू फील गिल्टी कि अरे वो हाँ तो मेरे माता जी, दोस्त हैं। तो पर सत्य यही है माता जी इवन कि उनका इवन साथ आपने जो छूट बोला जाता था, है। आप अभी जो बोल रहे थे ना कि ये तो ऐसे बोलेंगे कि कौन से ट्रैक पे चली गई, और ये हाँ। चीज सीरियसली माता जी बहुत बोलते आ रहे, तुम तो वो सन्यासी बन गई हो, बिल्कुल। और मतलब ऐसी बातें बोल के। और पर जो माता तुम्हारे जी जो आप असली लेक्चर्स में बोलते रहते हो, फ्रेंड्स होंगे ना, वो समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से मेरे जो दो तीन माता जी अच्छी माता दोस्ती जी वो नहीं, माता जी नहीं कुछ समय के बाद उनको भी थोड़ा माता जी अजीब मुझे लगता तो है, अभी पर जब तक वो इ, इ, उनको लगता है ये एक फेज माता जी है। और मैंने लेकिन एक चीज फील, पता नहीं माता जी, मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि माता जी उनसे बात करो, जैसे जब उनका लो टाइम आता है तो जैसे होता है ना कि वो लोग भी सेम, क्योंकि हम जो सफर कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सफर करते बिल्कुल। हैं। तो लाइक वो जब एक्सचेंज करते हैं चीजें, हाँ, कि बताते हैं कि ये चीजें सफर कर रहे हैं, तो लाइक मैं बोलती हूँ कि क्योंकि हम कहीं ना कहीं नॉन परमानेंट चीजों के लिए बोलते हैं, जैसे हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि उनको बताऊं कि नहीं तुम लोग भी इस चीज को मुश्किल एटलीस्ट हो है ना जाता है देखो, तो मनीषा माता लेक्चर सुन जी। के देखो। हाँ हाँ माता जी, तो क्या होता है जब वो लो टाइम में होते हैं तब तो वो हाँ। सुन लेते हैं, बट क्या होता है फिर जब वो अच्छे उसमें होते हैं या उनको जब वो प्रॉब्लम से निकल आते हैं ना, तो फिर उस चीज का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ कि वही क्यों जब बताया इनको हम मैंने। भक्ति मार्ग पे लगते हैं ना, तो हमें बहुत इंथुजियाज्म होता है कि हम सबको बताएं, और पर कई हाँ बारी सफल नहीं होता। कोई बात नहीं, आप लगे रहो, कभी ना कभी वो समझेंगे। नहीं समझेंगे तो जी their loss। जी माता जी, हरे 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 कृष्णा कृष्णा। माता जी, थैंक यू सो मच माता। नॉट एट ऑल। प्रिया माता जी, आपका सवाल। ये सवाल था जैसे मनीषा माता जी ने बोला ना, उस फेज से मैं भी थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है आवाज माता जी? आ रही है पर कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हेलो हाँ माता जी। बोलिए। हाँ। माता जी, मनीषा माता जी जैसी प्रॉब्लम से ही मैं भी गुजर रही हूँ। मतलब हाँ। मेरे भी जितने भी फ्रेंड्स थे ना, वो भौतिकवादी और मायावादी बातें करते थे। मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप थे, सब सब मेरे से छूट गए, क्योंकि जिस भक्ति में आज मैं हूँ, जिस तरीके से मैं आज पूजा पाठ करती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, सब कर रही हूँ, तो हाँ। माता जी
वो लोग समझ ही नहीं पाते इस बात को, और अब मेरा उनसे कनेक्शन टूट गया क्योंकि मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब मेरा भी मन करता है कि मैं कृष्ण की बातें करूं, प्रचार करूं, लेकिन मैं किससे करूं, क्योंकि मैंने सारे दोस्त छूट गए, सब छूट गए वो, और मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते अब, क्योंकि उनकी बातें अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आता कुछ। पर मैं अकेला अकेला फील करती हूँ, मुझे लगता है कि क्या बिल्कुल। सही है क्या गलत है समझ ही नहीं आता। माता जी, प्रचार के लिए ना हमें शुरू में इतनी स्वयं में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम ऐसे लोग जो बहुत भक्ति के अगेंस्ट है उनको कन्विंस कर सके। जैसे शिला प्रभुपाद थे, वो ऐसी जगह पे गए जिसमें किसी को कोई आइडिया नहीं था, तब भी वो कन्विंस कर पाए। तो शायद हमें शुरू में इतनी शक्ति ना हो, तो ऐसे में हमें उन लोगों का संग ढूंढना है जो थोड़े बहुत धार्मिक हैं, उनको आपकी बात थोड़ी समझ में आएगी। तो किससे आप प्रचार करें, आप खोजिए जहाँ पे आप रहती हैं वहां कोई ना कोई होंगे जो, या आप सत्संग रखिए, तो कौन लोग हैं जो आके थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनके साथ आप चर्चा और कर सकते हैं, या अपने डिवोटीज के ग्रुप में ही जो है उनका संग ले सकते हैं, एक दूसरे में डिस्कस करिए। और प्रचार के लिए हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, कोई एक दो भी आपकी बिल्डिंग में, आपकी कॉलोनी में, आपके आसपास कोई हैं, तो उनके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करिए। माता जी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया है अभी, सच बताऊं। नहीं अभी तो नहीं, बस ऐसा नहीं खुद होना बहुत भक्ति चाहिए। करते हैं खुद, और मतलब शक्तिमती माता जी रहते हैं घर के पास में, मतलब उनका बहुत अच्छा साथ मिलता है, वो बहुत अच्छा गाइड करती है। मतलब मेरी बच्चियां भी और मैं भी, हम उनके गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे भक्ति में। पर अभी ऐसा क्या है, वो बहुत वेल कनेक्टेड है, वो टेम्पल जाती हैं बराबर और बहुत अच्छी सेवा करती हैं, हम भी उनके साथ थोड़ा थोड़ा करते हैं। बट बहुत आनंद आता है भक्ति में, लेकिन बस यही है कि अभी वैसे खुल के प्रचार करना नहीं आया, मतलब बहुत कोई मन बात करता है कि हम भी कोई गुणगान बात गाएं, नहीं, हम आप भी करें पहले सब। अपने आप को तैयार करिए, बहुत अच्छे से शास्त्र पढ़िए, प्रचार तो माता और जी इसके भागवतम बहुत पढ़ रही हूँ, कृष्ण कथा सुनती हूँ, मतलब दिन का जितना वक्त मैं भगवान की भक्ति में बिता सकती हूँ ना, पूरा करती हूँ। मतलब 16 घंटे से मेरे से जितना हो सकता है ना माता जी, मैं पूरा करती हूँ। और घर के काम के साथ साथ, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ, तो घर के भी सारे काम देखने पड़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्ची मेरी 2 बच्चियां, एक 9th में 8th में, तो ऑनलाइन स्टडीज में तो माता जी वही वो तो है। लगे हुए हैं। अरे आपकी 2 बच्चियां हैं और किसी हाँ की जरूरत ही नहीं है, उनकी ओर हाँ, हम तो ध्यान टीम है दीजिए। ही वो तो बहुत भक्ति करती है, मेरे से आगे है, वो हर चीज में मेरे से आगे चलती है कि नहीं बहुत मम्मी अच्छी अपन को बात। ऐसे भक्ति करनी है, वो तो यस मुझे माता जी, सिखाती रहती सॉरी है। सॉरी माता जी इंटरप्ट में। वो बच्चियां बहुत ही प्यारी सो हैं, और स्वीट। दोनों अच्छा, बच्चियां भक्ति में जय ब्रह्मचारियों जैसे पालन कर रहे हैं, हर जय चीज को हरि बोल। करेक्टली ले माता रहे जी हैं माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो यही सबसे अच्छी बात है, जैसे आपने बोला एज अ ये टीम प्रिया माता जी आप। का आशीर्वाद है उनके साथ। हाँ, नहीं, बहुत शक्तिमती अच्छा। माता जी का तो आशीर्वाद है, वो फिर बहुत हेल्प करती है हमको, हमेशा सो गाइड करती स्वीट। रहती है टाइम से। मतलब हम तो खुश है कि हमारे पास है वो। आप माता जी इसका कार्यक्रम रखिए अपने घर में। माता जी आप बिल्कुल बिल्कुल रखूंगी हिचकिचाइए माता मत, जी। आसपास की 1-2 माता जी इसको बुलाइए, छोटा ग्रुप माता जी रखिए, वही आप देखती हूँ, रहेंगे अभाव आपके। इतना है लोगों में, हम जिस कैंपस में रहते हैं, मतलब कन्विंस करना ही बड़ा मुश्किल है। और मतलब एक मैं हाँ। देखती हूँ, फिर भी सीखती हूँ मैं माता जी से, शक्तिमती माता जी से या श्वेता माता जी से, कि वो कितना अच्छे से करती हैं सब। अभी पता नहीं वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है मुझे, मैं कोशिश करूंगी फिर भी मतलब हिम्मत ही नहीं होती, लगता है कि ये बात करूंगी तो भाग जाएगा तो नहीं नहीं नहीं, आ यू शुड पाता पता स्टार्ट, नहीं। यू शुड स्टार्ट। मुझे भी जब हम दुबई गए थे, एक माता जी थी, उन्होंने अपने घर में माता जी की क्लास रखी थी और बोला चलो तुम क्लास दो माता जी इसको। तो मैंने कहा मैंने तो कभी दी नहीं है। तो 20 साल पहले की बात है। और उन्होंने बोला नहीं, क्यों, तुम लेक्चर सुन रहे हो, जो सुन रहे हो वही दोहराना है, हमें अपने मन से थोड़ी बोलना है। तो बिल्कुल आप जाइए बाय ऑल मीन्स, कोशिश वक्त करूंगी बनी माता जी रहे पक्का। आपके साथ। फैमिली में माता बहुत जी लोग हैं जो जुड़ गए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में माता जी, बहुत लेकिन साथ ही साथ आधी फैमिली ऐसी है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, और आधी है बिल्कुल उसके खिलाफ खड़ी है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करे। सबके साथ यही है माता आधे जी। मेंबर्स ऐसे, आधे मेंबर्स है वैसे। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आधे झुक गए हैं, उसी हाँ तो का ये है शुक्र माता जी मनाओ। की खुशी होती है थोड़ी थोड़ी। सॉरी जी माता सॉरी जी, माता जी हरे अभी कृष्ण। आपके पास टाइम है क्या कि आप और क्लास और क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्या आपने मेरे बताया? पास टाइम है।
पर अच्छा, आप लोग ओके। अगर लेट हो रहे हैं तो नहीं माता जी, क्योंकि आपने बहुत बताया अच्छा था लग कि रहा है। आपका फैमिली में थोड़ा सा है, टाइम देना पड़ता है। हाँ, पर जी। क्लास के लिए अगर मैंने आपको समय अच्छा लग रहा है निकाला तो है, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा लग रहा है। मनुश्री मनुश्री माता जी से बात Yes. करेंगे, थैंक यू आपका माता जी। हैंड रेज्ड है। हरे कृष्ण प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं 1 साल से जुड़ी हूँ, पिछले 1 साल से लॉकडाउन के बाद। तो हम समझ गए कि ये इम्पोर्टेंट है, आप जो पहले बताया जीवन का उद्देश्य। अ, अ, हम वर्णाश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्णाश्रम प्रथा जो होता है, हैं, तो मेरे 11 साल का बच्ची है, तो उनका भौतिक पढ़ा छूट जाएगी। तो मुझे यही क्वेश्चन है को आपका उपलब्धि आप बताइए। वो भौतिक पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कुछ बताइए उसके बारे में। जे वो फुल टाइम आध्यात्मिक में प्रवेश करने जा रही है मेरी बच्ची, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आपका जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये कितना इम्पोर्टेंट, कितना गुरुत्वपूर्ण है, मतलब उसके जीवन के, मेरे बच्ची के जीवन कितना सक्सेस होगी, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जी, तो मनुश्री माता जी बोल रही हैं? जी जी जी। हाँ, अच्छा। मनुश्री माता जी, देखिए आपने जो कदम उठाया है ये तो बहुत उत्तम है। अगर आप अपनी बिटिया को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते हो, ये तो पहला कदम है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, है ना? क्योंकि अगर हम भगवान के बारे में जानेंगे तभी हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। तो जिस पर्सनालिटी को हम जानते नहीं है, उनसे प्रेम कैसे होगा? इसलिए उनको जानना, जब हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं और अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान होता है उनका, तो उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। तो ये सब शास्त्र पढ़ने से ही होता है। अब आजकल के बच्चे अपनी भौतिक पढ़ाई में इतने परेशान हो जाते हैं। इट्स इम्प्रैक्टिकल कि हम बोलें कि भाई आध्यात्मिक पढ़ाई भी करो, साथ साथ में करो। हाँ, नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर आपने यह कदम उठाया है कि वो भौतिक पढ़ाई जितनी हो गई, अब वो आध्यात्मिक पढ़ाई पे ध्यान देगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वैसे भी उम्र है, ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी 20 साल की हो गई है। आपने बोला अभी उसकी उम्र कम है, तो उसने पढ़ाई लिखाई मतलब पढ़ना लिखना तो सीख लिया है, ठीक है, तो वो होना जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, थोड़े बहुत मैथ साइंस का थोड़ा ज्ञान जरूरी है, क्योंकि हम भौतिक जगत में जी रहे हैं, थोड़ा बहुत। पर जैसे हम आजकल के स्कूल्स में देखते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन ठूस ठूस के बच्चों के मन में दिमाग में भर देते हैं, जिसका कोई लाभ भी नहीं। जैसे परीक्षा समाप्त होती है वो चीजें भूल जाते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया आध्यात्मिक पढ़ाई में लगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप अपनी माता होने का कर्तव्य अच्छे से पूरा कर रही हैं, अगर आप उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते हैं। और देखिए, भौतिक पढ़ाई के लिए भी कोई समय अंत नहीं होता। आप उसको कुछ साल अच्छे से पूरे शास्त्रों का अध्ययन करने दीजिए। उसके बाद अगर वो कोई अपना स्कूल सर्टिफिकेट लेना भी चाहती हैं, तो 1-2 साल पढ़ाई करके ओपन एग्जाम देके दे सकती हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई परिवार वाले पूछते हैं कि अरे पढ़ाई बंद करा दी, अब इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। काफी भक्त हैं जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराते हैं, घर पे ही पढ़ाई कराते हैं, तो उसमें फिर ज्यादा समय व्यर्थ नहीं होता। थोड़ा बहुत वो अपनी भौतिक पढ़ाई करते रहते हैं और ज्यादा समय आध्यात्मिक पढ़ाई में दे सकते हैं। तो दंडवत प्रणाम माता जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि अपनी बच्ची को आध्यात्मिक शिक्षा आप देना चाहती है। ये उसके जीवन में बहुत लाभ होगा,
क्योंकि स्त्री का तो जीवन है, फिर शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए तो बहुत व्यस्त हो जाते हैं। शादी के पहले का ही टाइम है जब अच्छे से वो शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं और अपनी डिवोशनल लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ये बहुत जरूरी है बच्चों की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, बहुत अच्छा लगा सुन के माता जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात है। और इतना दृढ़ विश्वास होना कि यही सही चीज है। वेरी नाइस, अच्छी बात। लेट हो रहा है माता जी आप सबके लिए। शक्तिमती माता जी बोलिए आगे का कार्यक्रम, आज का सेशन समाप्त करें, क्योंकि बहुत सी माताएं हैं, सबको अपने घर की भी जिम्मेवारियां पूरी करनी है। ऐसे इसी तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे बस। हम आपके सुविधा के हिसाब से आज का सेशन समाप्त। तो माता जी आपके और प्रश्न ना हो तो मैं आपकी अनुमति चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें आज दिया और बहुत अच्छी हमारी चर्चा हो पाई इस विषय पे। तो आशा है कि हम इसी प्रकार से कृष्ण कथा डिस्कस करते रहे और लाभ उठाते रहे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।